हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है MK शिक्षा केंद्र। और दोस्तों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका होगा पास्ट टेंस के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट को कवर किया था और आज का जो हमारा अब टॉपिक होगा वो होगा पास्ट टेंस के ऊपर। उसमें हम चारों के चारों जो है टाइप जो है पास्ट टेंस की वो सारी की सारी कवर करेंगे, जिसमें पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये चारों की चारों टाइप्स जो हैं वो आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पास्ट टेंस हमारे कौन से होते हैं? पास्ट टेंस की हमें पहचान करनी है। सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए कि हम अगर कोई बात कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए, हमें उससे पता चलना चाहिए कि ये टेंस जो है वो हमने पास्ट टेंस बोला, या कोई भी बात कर रहा है उसका हमें पता चल जाए कि ये पास्ट के बारे में बात की जा रही है। तो उसके लिए पहचान क्या होती है? जो पास्ट टेंसेस होते हैं उसमें हमारा यूज़ होता है था, थे या फिर थी यूज़ होता है। ये हर एक पास्ट टेंस में यूज़ होगा, पास्ट सिंपल में भी, पास्ट कंटिन्यूस में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी। चारों टाइप के टेंसेस में ये तीन वर्ड जो हैं वो लास्ट में होंगे ही होंगे जब हम हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट किया था तो प्रेजेंट में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट में क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है, हूँ या हो, वो होती है प्रेजेंट की पहचान। और पास्ट की पहचान जो होती है वो लास्ट में होता है था, थे, थी का यूज़ हुआ होता है। तो ये आ गई हमारी पास्ट की पहचान। अब हम बात करेंगे हमारा पहला टेंस जो आता है पास्ट में, वो आता है हमारा पास्ट सिंपल, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो उसके बारे में अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट भी इसको हम कहते हैं। तो पास्ट सिंपल, ये देखो मैंने आपको बता दिया कि पास्ट की क्या पहचान है, उसमें था, थे, थी यूज़ हुआ होगा। अब हमें पहचान करनी है कि पास्ट में अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मैं खेलता था, है ना, तो था तो यूज़ हो रहा है इसमें लास्ट में। ठीक है, इससे तो हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात कही है मैंने। लेकिन पास्ट में हमारा कौन सा वाला टेंस है? ये पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है? तो वो पहचान अब हम करेंगे कि आखिर पास्ट सिंपल की क्या पहचान होगी। तो पास्ट सिंपल की पहचान क्या होगी? इसमें होता है हमारा ता, ते या फिर ती यूज़ होता है इस वर्ड्स के पहले। मतलब क्या होगा पास्ट सिंपल में? ता था, ते थे या फिर ती थी। ठीक है, ये इसकी पहचान आ गई पास्ट सिंपल की। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी सेंटेंस एक बोला था, क्या कहा था मैंने कि मैं खेलता था, है ना। तो ये मैंने लिखा मैं खेलता था। ठीक है, तो मैंने आपको ये सेंटेंस बोला। अब देखो इसमें क्या है, था यूज़ हो रहा है, इट मीन्स ये पास्ट है। ठीक है, अब पास्ट की कौन सी टाइप है? ये पास्ट सिंपल है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ता, ते, ती होगा, तो यहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है ता। इट मीन्स ये टेंस हमारा कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस है। यही पहचान है पास्ट सिंपल की। ठीक है, जैसे उसमें लास्ट में क्या होगा? ता, ते, ती का यूज़ हुआ होगा, और लास्ट में हमारा जो होगा पास्ट में वो था, थे, थी का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आ गई उसकी पहचान। अब हम बात करेंगे उसको ट्रांसलेट कैसे करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? रूल होता है, और वो रूल जो है वो ये रहा। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, जिसको हम पर्सन भी कहते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस उसके साथ यूज़ करते हैं हम कोई भी ऑब्जेक्ट होगा आगे, ठीक है, वो यूज़ कर लेते हैं। तो यही इसका सिंपल सा एक रूल था। सबसे पहले हमें पर्सन का यूज़ करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेनी है, और वो हमारा टेंस जो है वो इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट सिंपल का इतना ही रूल था। अब देखो, अब हमने एक एग्जांपल ली थी, जैसे मैंने पहला एक वर्ड कहा, क्या कहा था?
मैं खेलता था, ठीक है, मैं खेलता था। तो इसी टेंस को हम अब इंग्लिश में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। देखिए यहाँ मैं का यूज़ हुआ, मैं हमारा क्या है, सब्जेक्ट या पर्सन है, तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। आगे खेलता, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। तो प्ले की हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। तो यह आ जाएगा आई प्लेड। तो ये हमारा टेंस जो है वो चेंज हो गया पास्ट सिंपल में, ठीक है, इतनी समझ आ गई। अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह खाता था, ठीक है, वह खाता था, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, वह की इंग्लिश आ गई ही, आगे खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। तो ईट की हमें क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एट, ही एट, ठीक है। तो ये हमारा टेंस बन गया पास्ट सिंपल, ठीक है, इतनी समझ आ गई। चलिए अब हम इस पास्ट सिंपल में अब दो चीज़ें और कवर करेंगे, एक नेगेटिव और दूसरा इंटरोगेटिव। तो नेगेटिव को हम सबसे पहले कवर करते हैं, ठीक है। पास्ट सिंपल का जो नेगेटिव है, नेगेटिव में मैंने आपको बड़ी बार बताया है कि नेगेटिव में क्या होता है, नहीं का यूज़ होता है। जैसे मैंने टेंस लिखा था पहले, मैं खेलता था, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, मैं खेलता नहीं था, ठीक है। तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए रूल क्या होगा नेगेटिव के लिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे डिड का, ठीक है। यहाँ हम डिड का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, देखिए जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़े थे, तो प्रेजेंट सिंपल में हम यहाँ किसका यूज़ करते थे, डू या डज का यूज़ करते थे। यहाँ पे हमने क्या किया, उसी डू की जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, डिड, ठीक है। डू की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी डिड, तो वही डिड की सेकंड फॉर्म हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली है, डिड, ठीक है। फिर एक टेंस में जो है वो एक ही फॉर्म जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो डू की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज़ कर लिया, फिर हमारी जो वर्ब की फॉर्म होगी वो वहाँ फर्स्ट ही आएगी। उसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा आगे, तो उसको यूज़ कर लेंगे, अगर नहीं है तो यहीं तक रखेंगे सेंटेंस को, ठीक है। तो ये इसका रूल आ गया, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या ली थी, उसी को लेंगे। जैसे मैंने लिखा था आई प्लेड, ठीक है, आई प्लेड। तो इसको हम नेगेटिव में किस तरीके से करेंगे, आई आगे क्या यूज़ करना है, आई डिड प्ले, ठीक है। तो ये हमारा टेंस नेगेटिव में चेंज हो गया, बहुत सिंपल है। सिर्फ हमें अकॉर्डिंग टू रूल हमें जो है वो उस टेंस को चेंज करना है, जो जो चीज़ें रूल में हैं वही हमने यहाँ अप्लाई करनी है, अपने से हमने कुछ भी यूज़ नहीं करना। तो ये बहुत सिंपल था। देखो आई प्लेड, ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। अफर्मेटिव में इसको हमने उस पास्ट सिंपल के नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव में हम सॉरी एक चीज़ मैं छोड़ दी मैंने, यहाँ पर हमें नॉट का भी यूज़ करना है, डिड नॉट का, ठीक है। यहाँ जाएगा आई डिड नॉट प्ले, ठीक है। तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें जो जो चीज़ें इस रूल में होंगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको चेंज करना है। जैसे यहाँ क्या था, आई प्लेड, तो हमने क्या करना था, आई प्लेड था, पहले सब्जेक्ट लगाया, आई हमारा सब्जेक्ट था, उसके बाद हमें यूज़ करना था डिड नॉट का, हमने वही डिड नॉट का यूज़ किया, अपने से कोई वर्ड यूज़ नहीं किया, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ही हम चल रहे हैं। डिड नॉट यूज़ किया, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी थी, यहाँ प्लेड था तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने प्ले लगा ली, क्योंकि यहाँ पे डिड जो है वो हमने डू की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ कर ली है, इसलिए यहाँ पे प्ले यूज़ किया, ठीक है। तो ये टेंस बन गया आई डिड नॉट प्ले। तो बहुत सिंपल है नेगेटिव में चेंज करना, तो इतनी समझ आ गई। अब हम इसको चेंज करेंगे इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में हमारा क्या होता है, क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए रूल होगा हमारा, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डिड प्लस उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में लगा देंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन। बस यही रूल है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे हमारी एग्जांपल क्या थी, आई प्ले,
आई प्लेड। ठीक है, ये एग्जांपल थी। इसी को हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या यूज़ करना है, हमें डिड का यूज़ करना है। तो हमें डिड यूज़ कर लिया। डिड के बाद क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई है, डिड आई, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ आ जाएगा प्ले। तो डिड आई प्ले, फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये सेंटेंस हमारा आई प्लेड से चेंज हो गया इंटरोगेटिव में डिड आई प्ले। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको उसका रिस्पांस करने में मुझे कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पास्ट सिंपल टेंस। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस को। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे कौन से होते हैं, उसको हम पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे हमारा पास्ट सिंपल था, उसमें क्या था, ता ते ती का यूज़ हुआ था। ता था, ते थे, ती थी। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, उसमें रहा रहे रही होगा, इसमें भी रहा रहे रही ही होगा, लेकिन बशर्त ये है कि उसके लास्ट में है, हूँ, हो था प्रेजेंट में, यहाँ पे था थे थी होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, रहा था, रहे थे, या फिर रही थी। ये इसकी पहचान होगी पास्ट कंटिन्यूस की। ठीक है, जैसे मैं खा रही थी, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं दौड़ रहा था, मैं रोज़ सैर को जा रहा था, है ना। मतलब इस तरीके के सेंटेंस जहाँ पे लास्ट में क्या होगा, रहा रहे रही का यूज़ हुआ होगा, दैट मीन्स वो टेंस हमारे कौन से होंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होंगे। अब आती है उसको बात चेंज करने की इंग्लिश में। तो उसके लिए रूल जो होगा वो क्या है, उसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, जिसको हम पर्सन भी कहते हैं, प्लस उसके साथ यूज़ करेंगे हम वॉज या फिर वर का यूज़ करेंगे, प्लस उसके साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज़ करेंगे आईएनजी, और प्लस उसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रूल किसका, पास्ट कंटिन्यूस का। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद वाज या वर, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा जिसके साथ जो सूट करेगा, जो सूटेबल होगा, वाज होगा तो वाज यूज़ करेंगे, वर होगा तो वर यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लस उसके साथ हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है आगे हमारे सेंटेंस में, वो यूज़ कर लेना है। तो वो हमारा टेंस चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की एग्जांपल थी, जैसे हमने लिया था आई प्लेड, आई प्लेड। ठीक है, तो इस टेंस को अगर हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करें तो किस तरीके से करेंगे, इसी रूल को फॉलो करना है, इसको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई है, आई यूज़ कर लिया। अब आई के साथ हम वाज यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे, तो आई के साथ यूज़ होगा वाज। ठीक है, आई वाज। आगे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्ले। प्ले लगा लिया, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ करना है, आईएनजी, तो यहाँ पे हम उसके साथ आईएनजी यूज़ कर लेंगे, बन जाएगा प्लेइंग। तो ये सेंटेंस हो गया चेंज, आई वाज प्लेइंग। बहुत सिंपल है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल चलना है। आई प्लेड हमारा था पास्ट सिंपल टेंस, उसको हमने चेंज किया किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करना था, हमने सब्जेक्ट यूज़ किया आई, उसके बाद यूज़ करना था वाज या वर, आई के साथ हमारा लगता है वाज। ठीक है, वर हमारा यूज़ होगा जब हमारा कोई पर्सन जो है वो प्लूरल में होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आई जो था वो सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हम हमेशा वॉज यूज़ करते हैं। तो आई वॉज, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी थी, यहाँ हमने सेकंड यूज़ की थी प्लेड, तो उसकी हमने पहले फर्स्ट फॉर्म लिखी प्ले, उसके साथ प्ले के साथ क्या यूज़ करना था, आईएनजी यूज़ करना था, मैंने प्ले के साथ आईएनजी यूज़ कर लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये टेंस बन गया आई वॉज प्लेइंग। तो ये बहुत सिंपल है पास्ट सिंपल को भी चेंज करना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इसी के अंडर नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव में हमारा क्या होगा, नॉट का यूज़ होगा, तो उसके लिए रूल क्या होगा हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी यूज़ कर लेना है लास्ट में। ठीक है, ये आ गया उसका रूल, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस उसके साथ
वॉज वर्ब के साथ नॉट का यूज़ कर लेना है। जैसे कि हमारी एग्जाम्पल क्या थी, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। तो इसको हम नेगेटिव में किस तरीके से चेंज करेंगे, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट लगाना है आई, उसके बाद वॉज वर्ब, वॉज लगेगा आई के साथ, उसके बाद नॉट का यूज़ करना है, नॉट यूज़ कर लिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, PLAYING, प्लेइंग, नॉट प्लेइंग, तो टेंस चेंज हो गया। बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ हमें क्या करना है, जो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का रूल था उसमें सिर्फ नेगेटिव में हमें क्या करना है, वॉज वर्ब के आगे नॉट का यूज़ कर देना और वो हमारा टेंस चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, अब बात करेंगे हम इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में हमारा क्या होता है, क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए रूल हमारे पास क्या होगा, देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सबसे पहले यूज़ करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब को, तो वो आ गए हमारे वॉज वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में, प्लस उसके साथ हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और लास्ट में हमारा क्या लग जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये आ गया उसका रोल, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल क्या थी हमारी, आई वॉज प्लेइंग, यही थी। इसी को हम चेंज करेंगे अब किसमें, इंटरोगेटिव में। तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, वॉज वर्ब, यहाँ पे हमारा क्या यूज़ हुआ, वॉज, तो हम यहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे। फिर आगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई था, वॉज आई, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो वो आ जाएगा प्लेइंग, तो वॉज आई प्लेइंग। ठीक है, तो ये चेंज हो गया, हमारा इंटरोगेटिव बन गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है ये, वेरी वेरी सिंपल, बस सिर्फ हमें याद रखना है ये रूल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस भी। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट को। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट की हम किस तरीके से पहचान कर पाएंगे, यहाँ पे होता है हमारा चुका था, चुके थे, चुकी थी। ठीक है, चुका था, चुके थे, या फिर चुकी थी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं काम कर चुका था, मैं खा चुका था, मैं दौड़ चुका था, मैं खेल चुका था। ठीक है, तो ये सभी टेंसेस में क्या आ रहा था, हमारा चुका, चुके, चुकी का यूज़ हो रहा था। इट मीन्स ये जो मैंने जितने भी टेंस बोले, ये कौन से हैं, हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस हैं। ठीक है, जिसके लास्ट में क्या होगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी होगा। ठीक है, अब इसको जब हमने ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए रूल जो होगा वो क्या था, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, जिसको हम पर्सन भी कहते हैं। ठीक है, प्लस उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, हैड का यूज़ करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी यूज़ कर लेना लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस उसके साथ हैड का यूज़ करेंगे और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और ये टेंस हमारा बन जाएगा कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल जा चुका था। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहचान पता चल रही है, यहाँ चुका था यूज़ हो रहा है, इट मीन्स ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, मैं स्कूल जा चुका था। ठीक है, या मैंने चा लिख दी है, इसको जा करेंगे, मैं स्कूल जा चुका था। ठीक है, तो अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और ये यूज़ करना है, तो आई हमारा आ जाएगा पहले मैं की जगह। आगे आगे यूज़ करना है हमें हैड का, तो आई के साथ हैड ही लगेगा, यहाँ हर एक के साथ हैड ही यूज़ होगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। आई हैड, आगे जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो उसकी हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म गो की क्या होगी, गो वेंट गॉन, तो आई हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल। तो ये हमारा टेंस जो है वो किस में बन गया, पास्ट
परफेक्ट में बन गया। बहुत आसान है। देखो, सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद हैड का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा टेंस चेंज हो गया, आई हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट। अब इसमें आ जाएगा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में एज इट इज़ हमें पता है, वहाँ हमने क्या करना है, सिर्फ नॉट का यूज़ करना है। रूल यही रहेगा, सिर्फ हमें इस हैड के आगे क्या यूज़ कर देना है, नॉट यूज़ कर देना है, वो हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसी टेंस को हम चेंज कर लेंगे। जैसे आई हैड गॉन टू स्कूल है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव में चेंज हुआ, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें नॉट का यूज़ करना होता है नेगेटिव में, तो वो हमारा नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, अब आती है बात इंटरोगेटिव। तो इसी एग्जांपल को अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो बहुत आसान है। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे इसका, सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। मैं आपको रूल लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमें यूज़ करना है हैड का, प्लस उसके साथ सब्जेक्ट का, प्लस उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी यूज़ कर लेना है लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, ये आ गया उसका रूल किसका, इंटरोगेटिव का। ठीक है, सबसे पहले हमें हैड का यूज़ करना है। इसी एग्जांपल को हम चेंज कर लेंगे, हैड यूज़ कर लिया, आगे सब्जेक्ट यूज़ करना है हैड आई, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, हैड आई गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव में भी चेंज हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सिर्फ हमें क्या करना है, हेरा फेरी करनी है, आगे पीछे करना है सिर्फ। यहाँ पे हमारा इंटरोगेटिव में क्या होगा, सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले यूज़ होगा, बाकी सेम एज इट इज़ सेंटेंस रहेगा। और नेगेटिव में हमारा क्या होता है, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके आगे हमें नॉट का यूज़ करना होता है, बाकी एज इट इज़ सेंटेंस रहेगा। तो वो नेगेटिव भी हो गया और इंटरोगेटिव भी हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट। अब हमारा लास्ट पास्ट का जो टेंस बचता है वो बचता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारे कौन से टेंस होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है। देखिए, यहाँ कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस से हमें पता चल रहा है जो हमारा हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था उसी के रिलेटेड होगा थोड़ा बहुत। आगे पीछे है इसके पास्ट परफेक्ट। तो परफेक्ट से भी हमें पता चल रहा है कि परफेक्ट में हमारा क्या यूज़ होता है। अभी हमने रिसेंटली उसको पढ़ा है, उसमें भी हमें पता है क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं, जो हमने पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ की हैं और पास्ट परफेक्ट में, दोनों चीज़ें जो है वो इसमें यूज़ होंगी। मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसकी पहचान समझ लेते हैं कि इसकी पहचान आखिर करनी कैसे है। इसके लास्ट में क्या होगा हमारा, रहा था, रहे थे या रही थी। ठीक है, ये आ गया हमारा इसकी पहचान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने पास्ट कंटिन्यूस में भी यही की, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में भी यही थी, लेकिन इन सेंटेंसेस में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ पे हमें समय दिया गया होगा, टाइम दिया गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, मैं इस घर में 1950 से रह रहा था, है ना। कुछ इस तरीके से सेंटेंस जो है वो होंगे हमारे, क्योंकि इसमें क्या है, बात तो वही आ रही है, लास्ट में वही है, रहा था, रहे थे, रही थी, है ना, लेकिन क्या है उसमें समय बताया जा रहा है। जैसे पहले सेंटेंस मैंने क्या बोला, सुबह से बारिश हो रही थी, है ना, तो वहाँ हमें सुबह का वक्त जो है वो बताया गया है कि सुबह से हो रही है, इट मीन्स दैट शोज टाइम। ठीक है, तो ये ऐसे वाले सेंटेंस जो है वो हमारे होंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसको हमें कैसे चेंज करना है, तो वो रूल उसका क्या होगा, सब्जेक्ट यूज़ करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे परफेक्ट है, परफेक्ट में हमारा क्या यूज़ हुआ था, हैड, तो यहाँ पे हमने हैड यूज़ करना है, उसके साथ बीन यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, अब कंटिन्यूस में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वही हमने यूज़ करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस उसके साथ हमें यूज़ करना है सिंस या फॉर। ठीक है, और ये सिंस और फॉर का यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया है कि सिंस का यूज़ हमें कब करना है और फॉर का यूज़ कब करना है। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस को, एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे सुबह से बारिश
सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे क्या है, रही थी। तो रही थी हमारा कहाँ यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो यहाँ हमें सुबह का टाइम भी बताया जा रहा है, इट मीन्स ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो उसको चेंज करेंगे हम, सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे इट। ठीक है, उसके बाद यूज़ करना है हैड बीन, इट हैड बीन। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बारिश होने की इंग्लिश क्या होती है, रेन। ये आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इट हैड बीन रेनिंग। आगे यहाँ मॉर्निंग है, ठीक है, सुबह का समय है ना, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिंस और फॉर का यूज़ हमें कहाँ करना है। सिंस का हम यूज़ करते हैं तब जब हमें कोई परफेक्ट टाइम जो है वो नहीं दिया होता है, और फॉर का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें पूरा परफेक्ट टाइम जो है वो दिया हो। यहाँ पे हमें परफेक्ट टाइम नहीं दिया है क्योंकि सुबह की बात हो रही है। सुबह का कुछ भी टाइम हो सकता है, 7 बज सकते हैं, 8 बजे भी हो सकता है, 9 बजे भी हो सकता है, क्या पता 6 बजे हो सुबह का, है ना। तो उसमें कोई परफेक्ट टाइम जो है वो नहीं है, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे सिंस। सिंस आगे आ जाएगा हमारा मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा टेंस बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसी को हम चेंज करेंगे किसमें, नेगेटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव में हमें पता है कि हमें क्या यूज़ करना है, सिर्फ नॉट यूज़ करना है। तो यहाँ मैं आपको बताते तो कहीं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें नॉट यूज़ कहाँ करना होता है, हमें यूज़ करना होता है जो हेल्पिंग वर्ब और बीन है। ठीक है, इस दोनों के बीच में हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे इसी टेंस को अगर हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा इट हैड नॉट। हैड नॉट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट आएगा, फिर आगे बीन यूज़ करेंगे। हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये टेंस बन गया इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये आ गया इसका नेगेटिव। ठीक है, अब इसको इंटरोगेटिव में करेंगे तो इंटरोगेटिव में बहुत आसान है, हमें क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आ गया हैड, फिर आ गया सब्जेक्ट इट, हैड इट, फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे बीन, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा टेंस बन गया इंटरोगेटिव में, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमें चेंज करना होता है टेंस को। ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। अब हम कोई 2-3 एग्जांपल जो है वो मैं आपको मिक्स बताता हूँ कि किस तरीके से हमें चेंज करना है। हमें दिमाग में ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ आई रोट अ लेटर। ठीक है, अगर कहीं आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है, इस तरीके का अगर टेंस आता है आई रोट अ लेटर, तो आपको दिया गया होगा कि इसको आपने चेंज करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये टेंस हमारा है कौन सा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपका क्या यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, प्लस उसके साथ क्या यूज़ हुआ है, ये हमारा क्या है, रोट, ये हमारी राइट की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। प्लस उसके साथ आगे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये रूल जो था ये किसका था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये था हमारा पास्ट सिंपल का रूल। इट मीन्स ये हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल है। ठीक है, ये पता चल गया। अब हमें इसको चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास्ट परफेक्ट के लिए हमारे पास क्या है, हमारे दिमाग में उसका रूल आना चाहिए कि उसका रूल होता क्या है। तो पास्ट परफेक्ट का रूल हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा हमारा रूल किसका, पास्ट परफेक्ट का। अब इसी के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने इस टेंस को चेंज कर लेना है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट हमारा आई है, आई यूज़ कर लिया। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, हैड का यूज़ करना है, तो हम यहाँ हैड लगा देंगे, आई हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हमारी सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई थी रोट, तो
यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, वो आ जाएगी हमारी रिटन। आई हैव रिटन, आगे ऑब्जेक्ट लेटर है तो लेटर लिख देंगे। तो ये हमारा टेंस जो है वो चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, आई हैड रिटन अ लेटर। अगर हमें इस तरीके का कोई टेंस दिया गया होगा, हमें उसको चेंज करना होता है, आगे उन्होंने दिया होता है कि चेंज इनटू इसमें, तो ठीक है, उस हिसाब से हमें क्या करना है, उसको चेंज कर देना है। ठीक है, इतनी समझ आ गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब